मित्रों, दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यू। रामायण मानव से महामानव बनने की सीख देता है। असुविधाओं में रहकर भी एक इंसान पूरी दुनिया को जीत लेता है। दूसरों की संपत्ति को चोरी करना, किसी अन्य की पत्नी की लालसा करना और मित्रों की ईमानदारी और चरित्र पर शक करना, ये तीनों व्यक्ति को विनाश करती है। अरे, नदी में गिरने से कभी किसी की मौत नहीं होती है। मौत तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता है। दोस्तों, अब हम उन 10 बिंदुओं पर बात करेंगे जो कि राम के जीवन से संबंधित है और हमें अपने जीवन में बड़ा से बड़ा गोल अचीव करने के लिए इसे सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पॉइंट नंबर 1, बुराई पर अच्छाई की जीत। दोस्तों, रामायण की सबसे बड़ी सीख यह है कि हमेशा अच्छाई की बुराई पर जीत होती है। जिस तरह से अंधेरों की इतनी औकात नहीं जो प्रकाश को मिटा सके, लेकिन प्रकाश अंधेरों को मिटाने की क्षमता रखती है। रावण ने माता सीता का अपहरण किया और उस पर बुरी नजर डाली। रावण इतना महाशक्तिशाली और अमरदान प्राप्त करने वाला महापुरुष था, लेकिन क्या फायदा। एक बुराई के चलते अंत में भगवान राम ने रावण को हराकर सीता को वापस पा लिया। इसका सार यह है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली या महान क्यों न हो, लेकिन अपने अच्छे इरादों और गुणों के कारण सत्य की ही जीत होती है। पॉइंट नंबर 2, प्यार और दया। दोस्तों, भगवान राम प्रेम और दया के प्रतीक है और अगर हमने अपने जीवन में इसका 10% भी आत्मसात कर ले तो हम एक सुखी और संतुष्टपूर्ण जीवन जी सकते हैं। भगवान राम का अपने माता पिता, भाई और मित्र के प्रति आपसी प्रेम और सम्मान जैसे मानवीय गुण थे। इसलिए जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए ये गुण हमारे जीवन में अवश्य होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, ऐश्वर्य से परे संबंध। दोस्तों, हम जीवन में चाहे कितना भी सफल क्यों न हो जाए, लेकिन कभी हमें अपने भाई, पुत्र, माता पिता, पत्नी और मित्र को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। लक्ष्मण ने जहाँ भाई राम के साथ वनवास में 14 वर्ष बिताए, वहीं दूसरे भाई कैकेयी के पुत्र ने सिंहासन को ठुकरा दिया। इसके बजाय उन्होंने भगवान राम से उन्हें क्षमा करने और बागडोर संभालने का आग्रह किया, क्योंकि इस पर राम का अधिकार था। भाइयों के प्रेम की यह सीख हमें लालच और सांसारिक सुखों के बजाय रिश्तों को महत्व देने के लिए प्रेरित करती है। पॉइंट नंबर 4, विविधता में एकता होना। दोस्तों, रामायण में विविधता की एकता झलकती है। राजा दशरथ की 3 रानियों और 4 पुत्र के होने के बाद भी वे सभी एक साथ मिलते रहते हैं, लेकिन आज इस कलयुग में लोगों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है कि एक छोटा सा परिवार भी 2-3 टुकड़ों में बढ़ गया है। यहाँ तक कि आज एक बेटा शादी करने के बाद अपनी माँ तक को अलग कर देती है। इसलिए आज हर परिवार के लिए दुख की घड़ी से बाहर निकलने का एक सबक है। पॉइंट नंबर 5, अच्छे संग का महत्व। कैकेयी राम को अपने पुत्र से अधिक चाहती थी, लेकिन मासी मंथरा की बुरी सोच और गलत बातों में पड़कर उन्होंने राम के लिए 14 साल का वनवास मांगा। आज इन्हीं बुरी संगत के कारण अच्छे से अच्छे जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। बुरी संगति एक दलदल की भांति है, जो एक बार इसमें फंस जाए फिर उसमें धंसता ही जाता है। अगर आपको बुरी संगत की लत लग गई तो आपको बर्बाद होने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। जिस प्रकार से स्वाति की बूंद सीप में पड़कर मोती बन जाती है, उसी प्रकार सत्संगति में रहकर मनुष्य का जीवन सफल और पवित्र हो जाता है। इसलिए हमें अपने अच्छे स्वभाव और चरित्र वाले इंसान की संगति में ही रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, सच्ची भक्ति और समर्पण। दोस्तों, हनुमान जी की भगवान राम के प्रति अटूट आस्था और प्रेम दिखाया है। हनुमान जी का भगवान राम के लिए उनकी अपार लगन और निस्वार्थ सेवा हमें सिखाती है कि जरूरत के समय में एक दोस्त की मदद कैसे करना चाहिए। प्रभु का सच्चा भक्त वही है जो भगवान से प्रेम करता है, सच्चे हृदय से उन्हें याद करता है, किंतु उनसे संसार की कोई भी वस्तु नहीं मांगता, फिर वो अपना कर्म पर ध्यान रखता है। वो प्रभु से कहता है, हे प्रभु, सिर्फ आपका प्रेम चाहिए। पॉइंट नंबर 7, क्षमता बलता लेने से बेहतर चरित्र है। दोस्तों, रावण एक महाशक्तिशाली और ज्ञानी पुरुष था,
लेकिन उसने माता सीता पर बुरी नजर डालना और उसका अपहरण करने से उसका विनाश हुआ। इससे ये साफ पता चलता है कि हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने या बदला लेने की आग में खुद को जलाते हैं। लक्ष्मण द्वारा अपनी बहन शूर्पणखा का अपमान करने के बारे में सोचकर रावण भगवान राम को सबक सिखाने की कोशिश करता है और खुद को क्रोध, विश्वासघात और प्रतिशोध के अपने ही जाल में फंस जाता है। इसीलिए दोस्तों, हमें अपने जीवन में प्रतिशोध, अहंकार और क्रोध को निकाल कर फेंकना है और हमें अपने जीवन में क्षमा को स्वीकार करना है। पॉइंट नंबर 8, सबके साथ समान व्यवहार करें। दोस्तों, हमें कभी भी किसी के साथ धन दौलत और हैसियत को लेकर कड़ी व्यवहार नहीं करना चाहिए। आज हमारे पास थोड़े से पैसे, गाड़ी, बंगले आ जाते हैं तो हम हवा में उड़ने लगते हैं। हमारा हाव भाव, व्यवहार, बातचीत सब कुछ बदल जाता है। तब हम छोटे बड़े, माता पिता, मित्र, गरीब के साथ अच्छे से व्यवहार करना भी भूल जाते हैं। हम में ऐसा ईगो आ जाता है कि जैसे कि हमसे बड़ा कोई 30 माथा इस दुनिया में और है ही नहीं। यहाँ तक कि हमें जानवरों और पेड़ पौधों के साथ भी प्यार और दया का व्यवहार करना चाहिए। सच्चा और सफल इंसान वही है जो सबके साथ समान व्यवहार करता है। पॉइंट नंबर 9, भगवान की सच्ची सेवा करें। भगवान राम के वनवास जाने से पहले लक्ष्मण की माता सुमित्रा लक्ष्मण को राम और सीता के साथ आचरण करना सिखाती है। फिर उसे समझाती है कि सच्चे मन से भगवान की सेवा क्यों करनी चाहिए। वो लक्ष्मण को अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की सेवा करने के लिए कहती है, क्योंकि वो सबसे बड़ा काम है और वो जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। पॉइंट नंबर 12, ईश्वर में आत्मा की शक्ति है। दोस्तों, आज हमारे भारत और श्रीलंका के बीच राम, लक्ष्मण और वानर सेना द्वारा बनाया जाता एक चमत्कार है। जिस तरह से भगवान का नाम लिखकर पत्थर तैरने लगे, उसी प्रकार हम इस संसार रूपी समुद्र को भगवान के नाम रूपी पुल से पार करके हर क्षेत्र में जीत हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और यदि अच्छी न लगे तो इसे सीधी डिसलाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।